सो अगर आपको भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डर लगता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मार्क्स बिल्कुल नहीं आता है या फिर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेवल आपका ज़ीरो है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो को अगर अच्छे से आपने फॉलो करा तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी 15 क्वेश्चन आता है लगभग ऑन एन एवरेज, तो उसमें से 10 टू 12 क्वेश्चन हम ईज़िली हिट कर पाओगे। तो इसको जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखो। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए हम लोग इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है आपका बेसिक यानी फाउंडेशन पार्ट, ठीक है? और दूसरा आपका एप्लीकेशन पार्ट। अब देखो, बेसिक में क्या है, बेसिक में आपको नंबर 1 आपको सबसे पहले ना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जितने भी कंपाउंड्स हैं, उसके नेमिंग आपको आना चाहिए थोड़ा बहुत। मतलब आईयूपीएसी नेमिंग की बात मैं पहले नहीं कर रहा हूँ। थोड़ा बहुत नेमिंग मतलब बेसिक नॉलेज, ये नाइट्रोजन कंटेनिंग है, आप 0 लेवल में हो तो इसीलिए बोल रहा हूँ। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, कार्बोनिल कंपाउंड है, ये अल्कोहल है, ये फिनॉल है, ईथर है, फंक्शनल ग्रुप, थोड़ा बहुत आपको आइडिया आ गया, ठीक है? उसके बाद आपको क्या करना है, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री यानी जीओसी 1 उधर जाना है। इधर क्या है, जितने भी इफेक्ट्स हैं जैसे एरोमेटिसिटी, रेजोनेंस, हाइपर कॉन्जुगेशन, इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है? और इसके एप्लीकेशन थोड़ा बहुत करके मतलब क्या किसका यूज़ कहाँ पे होता है वो, ये आपको पहले आना चाहिए, ठीक है? उसके बाद आते हैं हम लोग कहाँ पे, जीओसी 2 यानी अब आता है क्या, जितनी भी रिएक्शन टाइप्स ऑफ रिएक्शन है जैसे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल एडिशन रिएक्शन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन, E1 E2 SN1 SN2, इन सब चीज़ों का आपको बेसिक आइडिया होना चाहिए और थोड़ा बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म, मतलब ऐसे कार्बोकैटायन अटैक कर रहा है, क्यों अटैक कर रहा है, ये किस पे डिपेंड करेगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी के ऊपर डिपेंड करेगा, इसके प्रोडक्ट कार्बोकैटायन के जो स्टेबिलिटी है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, या फिर कार्बन आयन की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। ये थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो गया, तो ये जीओसी 2 था, ठीक है? तो अब हम आते हैं कहाँ पे, एप्लीकेशन वाले पार्ट में। देखो, एप्लीकेशन वाले पार्ट अगर आपका स्ट्रांग हो गया ना, बेसिक नॉलेज आपको थोड़ा बहुत आ गया, अब एप्लीकेशन वाले पार्ट अगर आपको थोड़ा बहुत स्ट्रांग हो गया तो आपका 10 टू 12 नहीं, कम से कम 15 क्वेश्चन के अंदर 14 क्वेश्चन आप सही कर पाओगे। एक क्वेश्चन में लग के ऊपर छोड़ देता हूँ, मतलब ऐसे ही होता है। तो देखो, उसमें क्या आता है, सबसे पहला ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन सा एप्लीकेशन आता है आपके एग्जाम में, कुछ इफेक्ट्स एंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन से आपका कुछ एप्लीकेशन आ जाता है, ठीक है? उसके बाद आ जाता है कहाँ से क्वेश्चन, जितने भी नेम रिएक्शन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टोटल 24 नेम रिएक्शन है, उधर से क्वेश्चन आ जाता है। फिर ऑर्गेनिक जितनी भी टेस्ट होता है वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? और उसके बाद आता है आपका जितने भी कन्वर्जन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी कन्वर्जन है, और आता है और एक आता है जितने भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है। ये 5 पंच, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पंच अगर आपको आ गया ना, तो आप याद रखना, आप 12 से 14 क्वेश्चन, 12 टू 14 क्वेश्चन यू कैन इजीली हिट। और ये कोई नहीं बताएगा आपको, क्योंकि सबको अपना कोर्सेज बेचना होता है। तो मैं ये बता रहा हूँ एक एक करके आपको कौन सा चीज़ कहाँ पे मिल जाएगा। देखो, आप लिखोगे यूट्यूब में जाके बीवाइस क्लासेस सुनील नैन सर फुल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री रिवीजन, तो आपको 2 घंटे का, एक शायद 2 से ढाई घंटे का एक वीडियो मिल जाएगा, जिसके अंदर जितने भी 24 नेम रिएक्शंस है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 11th एंड 12th मिला के, वो एक्सप्लेन किया गया है एक वीडियो के अंदर। उसी वीडियो के अंदर आपको जितने भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन है वो एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? उसी वीडियो के अंदर जितने भी टेस्ट है ऑर्गेनिक के वो भी आपको एक्सप्लेन किया गया है, ठीक है? उसी वीडियो के अंदर 20 सिर्फ और सिर्फ कन्वर्जन है, उससे बाहर कोई कन्वर्जन होता ही नहीं। तो 20 कन्वर्जन अगर अच्छे से कर लिया तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जितनी भी कन्वर्जन आप इजीली कर पाओगे। ये 4 चीज़ आपको वहाँ से मिल जाएगा। और जीओसी 1 जीओसी 2 एंड आपका जो इफेक्ट्स वाले चीज़ें हैं, तो ये चीज़ें आपको बीवाइस क्लासेस सुनील नैन सर लिख के जीओसी 1 लिख लिया, आपको मिल जाएगा लेक्चर। छोटा-छोटा करके पार्ट्स में भी है कुछ जगह में, और लॉन्ग लेक्चर से 20 वाले भी लेक्चर भी है। तो ऐसे अगर करोगे तो आपका लगभग 12 से 15 क्वेश्चन हो जाएगा। ये कैसे हो रहा है देखो, एक बात समझो। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के नेम रिएक्शन वगैरह जहाँ से आता है ना, वहाँ से आपका 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। 3 क्वेश्चन आप समझ लो, और इफेक्ट्स वालों से 1 से 2 क्वेश्चन आ जाता है, ठीक है? और कन्वर्शन से 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। और अगर आप देखोगे टेस्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उधर से भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाता है। और नेम रिएक्शन से तो 4 क्वेश्चन भी आ जाते हैं कभी-कभार। तो ऐसे करके अगर टोटल करके अगर आप देखोगे ना, तो आपका लगभग 10 से 12 क्वेश्चन ईज़िली यू कैन हैंडल। तो ऐसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को रिवाइज़ करना होता है। चलो, सो ऐसे अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अप्रोच करें, बेसिक और एप्लीकेशन को स्ट्रॉन्ग करें ऐसे, और उसके साथ-साथ अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बार-बार किए इसी अप्रोच के साथ, तो आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 12 टू 13 क्वेश्चन मिनिमम सही होगा ही होगा। हर बार मैं बोलना भूल जाता हूँ। मेरे वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ऐसे ही और रिलेवेंट वीडियो फॉर नीट पाने के लिए।